मैं योग गुरु अभिषेक बंसल आज आपका जीवन संवारने की कोशिश कर रहा हूँ। आज आपको ज़्यादा फिट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए करते हैं प्राणायाम का अभ्यास, क्योंकि प्राणायाम हमें निरोगी बना देता है, प्राणायाम हमें हल्का बना देता है। महर्षि पतंजलि जी प्राणायाम को चौथे पायदान पर रखते हैं। पहले पायदान पर उन्होंने यम का अभ्यास रखा, दूसरे पे नियम का अभ्यास रखा, तीसरे पे आसन का अभ्यास रखा, चौथे पे उन्होंने प्राणायाम का अभ्यास रखा। पांचवें, छठे, सातवें और आठवें पे उन्होंने प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को रखा। ये 8 अंग या फिर कह लीजिए 8 सीढ़ियां योग पथ पर चलने की। तो तीसरा पायदान तो हमने अभी सॉर्ट कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे से चौथे पायदान पर चढ़ने की, प्राणायाम की, क्योंकि प्राणायाम का अभ्यास हमें निरोगी बनाता है। आसन का अभ्यास हमें निरोगी होने की बात कहीं पर भी नहीं करता। किसी भी वेद, पुराण, शास्त्र या किसी भी टेक्स्ट स्क्रिप्चर में आसनों के द्वारा केवल और केवल शरीर की दृढ़ता को हासिल करने की बात की जाती है। निरोगी काया पाने की बात केवल और केवल प्राणायाम के स्तर पर, प्राणायाम के माध्यम से की जाती है। और इसके बाद जब हमारा शरीर निरोगी हो जाता है तो हम बहिरंग से अंतरंग की यात्रा शुरू करते हैं। अंतरंग योग के माध्यम से, अंतरंग योग के 4 अंग प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। बहिरंग योग के 4 अंग यम, नियम, आसन और प्राणायाम, क्योंकि ये चारों चीजें बाहर की तरफ घटित हो रही हैं। यम हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नियम हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आसन से इस बाहरी शरीर को दृढ़ बनाना, प्राणायाम के माध्यम से इस बाहरी शरीर को, शरीर के बाहर को निरोगी बनाना, इसको हल्का बनाना। तो ये सब बाहर है। शरीर भी मेरी आत्मा के बाहर है, इसीलिए इसे बहिरंग योग कहा जाता है। और जब मैं अंतरंग योग की बात करता हूँ तो मैं शरीर के भीतर उस ऊर्जा को क्लेंज करने की बात करता हूँ। उदाहरण के तौर पे मैं आपको प्रत्याहार का अर्थ समझा देता हूँ। प्रत्याहार इज नथिंग बट काउंटर फीड। अब सवाल उठता है, काउंटर फीड ऑफ व्हाट? काउंटर फीड, क्या जो हम खाना खाते हैं उसे हमें काउंटर करना है? नहीं। काउंटर फीड ऑफ these 5 senses, इन 5 इंद्रियों को हमने काउंटर करना है, तो उसे कहते हैं प्रत्याहार का अभ्यास। अर्थात मेरी आंखें हो जानी चाहिए बंद। जो मैं बाहर के संसार का दर्शन करता रहता हूँ, अब मैं भीतरी संसार का दर्शन करूं। मेरी नासिकाओं में जो बाहर की सुगंध मैं अलग अलग सूंघने की कोशिश करता रहता हूं, उससे अब मैं काउंटर करके अपने भीतर की महक सूंघने की कोशिश करूं। बाहर की आवाज़ें छोड़ मैं अब भीतर की आवाज़ें सुनने की कोशिश करूं। बाहर महसूस करने की बजाय मैं अपने भीतर अंतःकरण को महसूस करूं। इसे ही कहते हैं प्रत्याहार का अभ्यास। ये अंतरंग यात्रा है। योग बाहर से भीतर की यात्रा है। आइए मेरे साथ अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। विष्णु मुद्रा या फिर नासिका ग्रह मुद्रा।
ये था मेरा अनुलोम विलोम का अभ्यास। मैं आ रहा हूँ कपालभाति के अभ्यास पर। एक बात को अपने जहन में सदैव रखिएगा, प्रत्येक अभ्यास आपको हानि पहुंचा सकता है, प्रत्येक अभ्यास नुकसान पहुंचा सकता है आपको। तो कृपया करके योग का जब विषय हो तो किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में, एक्सपर्ट के दिशा निर्देश अनुसार अभ्यास करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। खास तौर पे किसी वीडियो को देख करके बिल्कुल भी कभी इंस्पायर नहीं होना है। आप नहीं जानते कि वो सामने वीडियो में दिख रहा व्यक्ति कितने वर्षों से अभ्यास कर रहा है, या फिर वो अगर कह रहा है कि मैं 2 महीने से भी अभ्यास कर रहा हूं, तो ना जाने उसने 2 महीने में कितने घंटे उस चीज में झोंक दिए हो, या फिर उसकी उम्र क्या हो, या फिर उसका बैकग्राउंड क्या हो, या फिर वो कैसी हवा में सांस लेता हो, वो कैसा आहार लेता हो, या उसका सजगता का स्तर कैसा हो, आप आकलन नहीं कर सकते। तो किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में ही अभ्यास करने का प्रयत्न करें। कोई भी अभ्यास हो, हल्के से हल्का भी हो, जैसे आप अपनी गाड़ी खुद नहीं ठीक कर लेते, या फिर आप अपने ऑपरेशंस या फिर आप अपनी क्रियाएं खुद नहीं कर लेते। डॉक्टर की ज़रूरत होती है, किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर के लिए मैकेनिक की ज़रूरत होती है आपकी गाड़ी बाइक को ठीक कर लेने के लिए। इसी प्रकार से एक्सपर्ट की सुपरविजन ज़रूरी होती है। आप सभी से अनुरोध है, कृपया करके अपना ध्यान रखें और सही तरीके अपनाएं। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के मन पसंदीदा सेगमेंट, जहां मैं बताता हूं आपको कुछ लाइफस्टाइल टिप्स, ट्रिक्स एंड कुछ हैक्स और कुछ खान पान में बदलाव, जो आप अगर लागू कर लें तो निश्चित तौर पे आप अपने आप को ज़्यादा स्वस्थ बना सकते हैं। देखिए, साफ जाहिर बात है कि यदि हमें स्वस्थ बने रहना है तो उसके लिए 5 मूल आधार ज़रूरी है, आवश्यक है। 5 मूल आधार कौन से हैं? मेरा वाटर कल्चर, मैं किस प्रकार पानी पीता हूँ, कब पानी पीता हूँ, कैसा पानी पीता हूँ, ठंडा या गर्म, कितनी स्पीड से पानी पीता हूँ, क्या मैं पानी में कुछ मिला करके पीता हूँ या मैं सिंपल पानी पीता हूँ, वाटर कल्चर। दूसरा, मेरा फूड हैबिट्स, मैं किस प्रकार का खाना खाता हूँ, मैं क्या रॉ फूड लेना पसंद करता हूँ, मैं क्या अपक्वाहार लेना पसंद करता हूँ, मैं क्या सैलड्स लेना पसंद करता हूँ या नहीं, क्या मैं घर का खाना खाता हूँ, स्वस्थ खाना खाता हूँ, या फिर मैं बीमार खाना खाता हूँ बाहर का, क्या मैं बहुत ज़्यादा सोडियम इंटेक, क्या मैं बहुत ज़्यादा प्लांट में मैन्युफैक्चर्ड फूड खाता हूँ, क्या मैं बहुत ज़्यादा तला भुना बार बार सेम तेल में पका हुआ खाना खाता हूँ, क्या मैं बहुत ही लेट नाइट खाना खाता हूँ, क्या मैं बहुत स्पीड से खाना खाता हूँ।
इस तरीके की अगर मेरी फूड हैबिट्स मैं काउंट करने बैठूं तो मुझे मालूम हो जाएगा कि मैं कितना फिट हूं या नहीं। तीसरा आता है मेरा साउंड स्लीप का पैरामीटर। अगर मैं रात में देर से सोऊं तो निश्चित तौर पे मैं अनफिट। अगर मैं समय से सो जाऊं और समय से उठ जाऊं एक पूर्व निर्धारित समय पर तो मैं फिट। अगर मैं रात में बार बार उठ रहा हूं और फिर उठने के बाद मुझे तकलीफ हो रही है दोबारा से निद्रा को हासिल करने में तो मैं अनफिट। और मैं अगर एक बारी सोया बच्चे की तरह सोता रहा सुबह ही जाकर उठा तो मैं फिट। चौथा पैरामीटर मेरी स्ट्रेस साइकिल का। मैं कितना स्ट्रेस लेता हूं, कितना चीजों के बारे में सोचता हूं। एक स्वस्थ व्यक्ति एक स्वस्थ सीमा तक तो सोचता है, वो अपने भविष्य की भी सोचता है, अपने वर्तमान की भी सोचता है। पर जब मेरी सोच मेरी दायरे से बाहर निकल जाए और मैं बेवजह दिन रात बेबुनियाद चीजों पर सोचता रहूं तो निश्चित तौर पे मैं बीमार हूं। मैं जब बेबुनियाद तरीके से नेगेटिव सोचता रहूं तो मैं बीमार हूं। और पांचवा पैरामीटर मेरा आता है योग अभ्यास का। अगर मैं शरीर को बिल्कुल भी नहीं हिला रहा, बाकी सब पैरामीटर्स बिल्कुल ठीक है कि मैं खा भी ठीक से रहा हूँ, पी भी ठीक से रहा हूँ, स्ट्रेस मुझे ज़्यादा किसी बात का नहीं है, नींद भी अच्छे से आ जाती है, पर मैं योग नहीं करता, मैं 10 मिनट भी अपने शरीर को नहीं हिलाता तो निश्चित तौर पे कुछ सालों बाद आप पाएंगे कि आपका शरीर जकड़ चुका है और अब आपको हाथ यूं ऊपर उठाने में भी तकलीफ हो रही है। आपको ज़रा सा भागना पड़ जाएगा किसी दिन किसी वजह से और आप हाफ जाएंगे। उस दिन आपके सामने असलियत आ जाएगी, आपको ज़रूरत महसूस होगी उस दिन योगाभ्यास की, क्योंकि शरीर धीरे धीरे करके जकड़ता चला जाता है। रोज़ रोज़ नोटिस नहीं देता कि थोड़ा आज इतना जकड़ गया हूँ, आज उतना जकड़ गया हूँ, पर आप उस जकड़न के साथ अकोमोडेट करते चले जाते हैं, एहसास नहीं होता। तो इसीलिए रोज़ अपने शरीर को थोड़ा थोड़ा हिला लें, खोल लें। और आइए अब बात करते हैं मुद्रा के बारे में। मैं बताना चाहता हूं आपको शक्ति मुद्रा के बारे में। यदि हम रोज़ाना 10 मिनट बैठ करके साफ स्वच्छ वातावरण में शक्ति मुद्रा का अभ्यास करें, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि मेरा अंगूठा मेरी तर्जनी और मध्यमा से दबा हुआ है, भीतर है, और मेरी तर्जनी मध्यमा इस प्रकार से जुड़ी हुई है, मेरी अनामिका कनिष्ठा टॉप टू टॉप जुड़ी हुई है। मैं जब शक्ति मुद्रा को लगा करके 10 मिनट बैठूं और मैनिफेस्ट करूं, ध्यान लगाऊं कि मेरे भीतर शक्ति का संचार हो रहा है, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मेरे सभी विकार दूर हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको शक्ति मुद्रा के लाभ देखने को मिलेंगे और आपका जीवन संवर जाएगा। आप सुनहरे हो जाएंगे, पारस के बन जाएंगे। अब बात करते हैं सुविचार के बारे में। आपको देता हूं एक सुविचार जो आपके दिन को सुंदर बना देगा। उचित व्यायाम और सीमित आहार ही अच्छी सेहत का राज है। किसी को मालूम ना हो, आपके और मेरे बीच की बात रहे। आप सभी का दिन मंगलमय हो, यही शुभकामना के साथ मैं योग गुरु अभिषेक बंसल एक बेहतर समाज की उम्मीद में आपसे आज के लिए आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।